सबसे पहले तो सभी मेवात वालों को, सभी देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आपके रमज़ान के महीने कबूल फरमाए और आपको अच्छा रखे, सुखी रखे और देश में अमन और शांति कायम करे। देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सैकुल नीमला की गिरफ्तारी होनी या उसको जेल भेज देना, ये हमारा ना मकसद है और ना हमारे पर्पज़ है और ना हम ये चाहते कि हमारे गरीब और यतीमों को पैसा खा करके वो आदमी जेल में जाए और जेल में जा कर के वो आदमी जमानत करा के आ जाए। हम चाहते हैं कि उसकी जेल भी हो, सलाखों के पीछे भी हो और पीसी रिमांड के दौरान उससे पूरा पैसा रिकवर हो और गरीबों का पैसा पुलिस गरीबों की मदद करे और वापस पैसा लेके पुलिस गरीबों को तकसीम करे। हमारा जो पर्पज़ है वो ये है और इसी पर्पज़ पर हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे और इस आग को हरगिज़ हम ठंडी नहीं होने देंगे। जितना हमसे हो सकता है, जिस स्टेज तक हम चल सकते हैं, जिस कानून के हिसाब से उच्च लेवल पर जहाँ तक हमसे मिलना हो सकता है, जहाँ से हमसे आवाज़ उठाई जा सकती है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। और अब हाल फिलहाल आप लोगों ने हमसे जो सवाल किया है, ये दौर है कि हमारा 19 तारीख का चुनाव है और अभी आचार संहिता लगी हुई है। अभी कल ईद हुई थी और ईद बाद हम आपके सामने रूबरू होकर के अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ सारी अर्जियों वाले बैठे हैं, पीड़ित भी बैठे हैं कुछ, और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं महबूब साहब हमारे बीच आज आए हैं। इनको पता लगा है कि इतने पीड़ित लोग, इतने गरीब आदमियों को इतना परेशान किया गया है और ये मेवात बहुत अच्छे नाम से पुकारी जाती थी। चाहते हैं सभी लोग, हमारे जो पढ़े लिखे लोग जो बाहर की दुनिया में हैं, अलग अलग कंट्रियों में हैं, अलग अलग स्टेटों में हैं, और वो चाहते हैं कि मेवात का नाम अच्छी चीज़ से रोशन हो, इन बुराइयों से रोशन ना हो, ताकि मेवात जैसी मेवा थी उस मेवा को बरकरार हम बना के रखें, वो कायम रहे। अच्छा, आपने एक रमज़ान में एक ये कहा था कि जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको लेकर हम ईद के बाद धरना देंगे। हाँ। तो उस चीज़ को लेकर अब क्या आपकी रणनीति है? ईद के बाद धरना देने का हमारा पूरा प्लान था और हम धरना देंगे, लेकिन हमारी जो प्रोसीडिंग है, जो हमारे लोगों में अभी हमने जो लोगों से बातें की थी कि हमें थोड़ा कानून का सहारा लेके चलना है और लोगों को जो मुकदमा कराने के लिए हमने बोला है, अभी हमारे कहने से 10, 20, 50 लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं और वो मुकदमे इस्तिगासा के ज़रिए हम कराना शुरू कर रहे हैं। अब से पहले डायरेक्ट मुकदमे हुए थे और डायरेक्ट मुकदमे होने के बाद फिर दोबारा जो पीड़ित लोग थाने पहुँचे तो हमारे सीओ साहब जो हैं डीग, उनके पास ये जांच है। तो सीओ साहब से हमारी बात हुई, सीओ साहब ने यही कहा था कि भाई जो मुकदमे हुए हैं वो सेम मुकदमे हैं, तो इन्हीं एप्लीकेशनों को हम परिवादों को उन मुकदमों में ऐड कर लेते हैं, आप अपना बयान दिवा दो। लेकिन हमारा जो कहना है, हमारा कहना ये है कि हमारा एक आदमी पीड़ित है और उस एक आदमी को कोई भी आदमी ठग लेता है तो उसका राइट बनता है मुकदमा दर्ज कराए, उसका राइट बनता है उस दलाल की पोल खोले, उसका राइट बनता है उन नेताओं की पोल खुले, और पुलिस का राइट बनता है पुलिस अपने रिमांड के दौरान जिन नेताओं ने और ठेकेदारों ने ठेकेदारी ली थी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने इन गरीब और यतीम लोगों को ठगा है और जिनके आश्वासन से इन लोगों को बर्बाद किया गया है, उन लोगों को भी पुलिस उजागर करे। सैकुल स्वयं हांगेगा, उस चीज़ को स्वीकार करेगा कि फला फला आदमी ने हमारे लिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया। अच्छा, राजनीति से जुड़े लोगों पे भी लगाया जा रहा है, जैसे पैसे बीच में उसने, वो चीज़ सैकुल क्लियर कर देगा रिमांड के दौरान। पुलिस चाहेगी तो बाहर से बारीक मसले में जा सकती है पुलिस, और प्रशासन 1 मिनट में इस चीज़ के दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। अच्छा, और हम चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन सैकुल प्रशासन के हत्थे चढ़ा हुआ है और प्रशासन सैकुल से सारी चीज़ स्वीकार कराए। जो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा रचा था, जो इतने बेसहारा लोगों ने, जिन्होंने बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने 1.5 लाख रुपए पहली बार देखे, वो भी कर्जदारी लेकर के, और 1.5 लाख रुपए वाले जितने लोगों को मारा है वो सब नीची जाति, बिल्कुल एक गरीब लोग हैं जिनके मतलब घर पर फूस नहीं है, छप्पर नहीं है, रहने के लिए नहीं है, बेटियां 5-5, 7-7 साल से जवान हैं,
और फिर उन बेटियों के लिए उन्होंने कैश करके आपसे मुझसे उससे कहीं भी करके जो है पैसा जमा कराया है, और फिर उन पैसों के ये लोग हजम कर रहे हैं उनको, और नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, ऊपर बड़े नेताओं को, कुछ अधिकारियों को बदनाम कर रहे हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है अधिकारियों से कि हमारे प्रशासन पर हम पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं और हम भरोसा करेंगे। मैं यही कहूँगा कि अधिकारी सारे पैसों की रिकवरी कराने की मेरी निवेदन है कि रिकवरी कराएं, और रिकवरी कराने के बाद में पैसा पुलिस प्रशासन के हाथों में आए ताकि लोगों के लिए पैसा तकसीम हो सके। सैकुल नीमलाने सारी रिकॉर्ड है हमारे पास पूरा लोगों का, सारी चीज़ें हैं। सैकुल नीमलाने अभी तक जब कल से उनकी गिरफ्तारी हुई है तो अभी तक सैकुल नीमला के खिलाफ पुलिस प्रशासन का कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ है। कितनी संपत्ति है इनके पास में, कितने लोगों के पैसे इनके पास है, तो अभी तक कोई प्रेस नोट ऐसा जारी नहीं हुआ। क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, वो पुलिस की कस्टडी में है और कल का ईद का त्यौहार था और पुलिस ने शायद अभी उसको पेश नहीं किया है। जैसे ही पुलिस पेश करेगी तो हम भी अपना वकील खड़ा करेंगे, और जो हमारे अर्जी वालों की जो डिमांड होगी, मांग होगी, हमारा वकील के ज़रिए हम वहाँ अपनी बात रखेंगे। जहाँ जहाँ पुलिस की कमियाँ रही होंगी हम कोर्ट के ज़रिए जवाब देंगे, और फिर भी कमियाँ पूरी नहीं हुई तो फिर आंदोलन इतना बड़ा करूँगा कि आज तक पहला आंदोलन हो गए। अच्छा, मेवात के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पहला आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा जिस आंदोलन में औरत भी बराबर रहेंगी और जेंट्स भी, नौजवान बुजुर्ग और बराबर रहेंगे, और वो यहाँ से टहलेंगे नहीं, वो रात को भी यहीं रहेंगे, दिन को भी यहीं रहेंगे। कुछ लोग आंदोलन करने के बारे में लोगों को बरगला रहे हैं, जो पीड़ित परिवारों को बरगला रहे, डरा रहे हैं कि अगर आप वो लोग मुकदमे में ऐड होंगे। जो बरगलाने वाले लोग हैं वो लोग, इनमें से इनकी किस्म है, वो उस किस्म को भी हम छोड़ेंगे नहीं। नासूर को जड़ में से खोदने का काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्या कहेंगे आप आंदोलन को लेकर जनता से, पीड़ित परिवार से क्या अपील करें? 19 तारीख तक चुनाव है, 19 तक हम जितने मुकदमे हमसे कोर्ट से होंगे उतने मुकदमे करा रहे हैं। हमारा कोरम पूरा मुकदमों का भी हुआ नहीं है। हम चाहते हैं कि 19 से पहले हम IG और SP से दोबारा रब्ता करें, हम मिलें, ताकि प्रशासन को कहने के लिए ये चीज़ ना हो कि हमसे तो आज तक रब्ता नहीं किया, या हमसे बातचीत नहीं की, या हमसे कोई मिला नहीं। हम उनसे, जो लोग मुकदमे से डर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग मुकदमे से डर रहे हैं वो डरे नहीं। डरना तो उनको वहाँ तक हो गए जहाँ कर्जदारी करके पैसे उन चोरों के लिए जमा कर दिए, ठगों के लिए, वो सबसे बड़ा डरना था। अब हमें पैसा भी वापस लेना है और मेवात को मुक्त भी करना है ठगों से, ठग मुक्त मेवात बनाना है। इसको कैसे हम बढ़ा पाएंगे, कैसे आप हमारे नौजवान साथ दोगे, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और नौजवान बैठे हैं, और पूरी मेवात के जो नौजवान हैं उनका एक सैलाब उभरेगा और मेवात को बिल्कुल मेवा बनाने के लिए काम करेगा मेवात के नौजवान। अच्छा सरपंच साहब, अगर देखा जाए हरियाणा मेवात की बात की जाए, राजस्थान मेवात या फिर UP मेवात, तो सभी जगह से लोग इसमें फंसे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप? UP से भी मुकदमे दर्ज होंगे, UP से भी दर्ज होंगे, मध्य प्रदेश का होगा तो वहाँ से भी दर्ज होंगे, जो हरियाणा का होगा वहाँ से भी दर्ज होंगे। राजस्थान में अलग अलग जगह पे जितने भी, जैसे अलवर ज़िले के जो हैं, भरतपुर ज़िले के हैं, या कहीं और जगह से हैं, उनका भी दर्ज होगा और कोर्ट के माध्यम से होगा। हर मुकदमे का अलग अलग ठग है, अलग अलग एजेंट है, उस एजेंट को नहीं बख्शा जाएगा। हर मुकदमे के लिए IO अलग होगा, अलग तफ्तीश होगी, अलग अलग जगह रिमांड पर ये मुलजिम जाएंगे और इन ठगों का इलाज बेहतर तरीके से करेंगे। जितने बेहतर तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग रची थी लोगों को परेशान करने के लिए, बरकराने के लिए, लोगों को बर्बाद करने के लिए, उतनी ही इनसे कई गुना ज़्यादा हम भी इतनी तरबियत रखते हैं, इतनी तमीज़ रखते हैं बात करने की और सोचने की भी रखते हैं। हमारी क्षमता इनसे बहुत कई गुना ज़्यादा है। हम इनका संभव प्रयास जो होगा, इनका अच्छा इलाज करेंगे जितना हमसे हो सकता है। हमारे अधिकारी हमारा साथ देंगे और अधिकारियों में कहीं कोई कमी कोताही नज़र आएगी तो आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन ही लास्ट रास्ता होगा हमारा। शुरुआत और लास्ट हमारी आंदोलन पर हो जाएगी कि आंदोलन में हम क्या पाएंगे, क्या खोएंगे। अच्छा सरपंच साहब, देखा जाए तो जैसा कि 1,42,000 रुपये भरवा कर ये लोग उनमें बाइक और जहेज का पूरा सामान दे रहे हैं और फिर 71,000 रुपये की वापसी नकदी भी दे रहे हैं, तो बीच का जो पेज है कहाँ फंसा हुआ, कहाँ से फंड आ रहा है? फंड नहीं, इनके पास क्या है, शादी कराने के लिए तो एक तारीख देते हैं अपने मन से, 4 महीने की तारीख दी और अगला आदमी आ रहा है उसको 4 महीने बाद ही तारीख दे रहे हैं। ठीक है, 4 महीने के गैप में डेली पैसे 100 आदमियों को जमा हो रहे हैं और शादी आ रही 4 महीने बाद 2 आदमियों की। तो इनका जो सिस्टम था, इस सिस्टम से देते तारीख। ठीक है, तो वही उन्हीं पैसों में से ये अपनी साहूकारी जमाने के लिए, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए लोगों के लिए 100-200-500 ब्याह करा दिए इन लोगों ने
उनको कराने के बाद में भौचाल मच गया पूरे इलाके में, पूरी मेवात मच गया कि भाई वहाँ फ्री ब्याह हो रहे हैं या कम पैसे में ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है ब्याह में। तो उस तरीके से लोग गरीब आदमी थे उनको ठगी मांगे। अच्छा, सैकुल की गिरफ्तारी से पहले भी सैकुल के परिवार के कुछ लोगों ने ये कहा है कि अगर सैकुल को गिरफ्तार किया जाएगा तो फिर किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, जो पैसे हैं वो हम उनके उसमें मुकदमे में गिरफ्तार होने से लिए काफ़ी मौका तो था उनके पास, क्यों नहीं दिए पैसे अब तक? भाई वो तो उनका कहना है, उनका एक एजेंडा है कि गरीब आदमी एक टपुकड़ा का है, एक अलवर का है, एक हरियाणा का है, एक यूपी का है, एक दूसरी जगह का, एक दौसा का है, तो कोई भरतपुर का है, वो सब इकट्ठे तो हो नहीं सकते, आपस में किसी को जानते नहीं। भाई मैं मेरे तरीके से जा रहा हूँ, मेरा एजेंट ये है, उसका वो है, तो ये समझ रहे थे इस बात को कि कहाँ इकट्ठे होंगे। इनको ये पता नहीं है कि यहाँ इकट्ठे करने वाले भी हैं, यहाँ इनको मैनेज करने वाले भी हैं, और ठगो तुमसे मुक्त करवाने वाले भी हैं। मेवात मुक्त बनाना चाहते हैं हम, और हम देखते हैं फिर इनके शागिर्दों को भी देखेंगे और इन सारे लोगों को देखेंगे कौन किस भाषा में बात करता है, कौन इनका फेवर करता है और कैसे बात होगी आगे।